बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर स्वराज जी, योगेन जी, रवि जी, प्रबल जी। रवि जी को तो मुझे सुनने का भी मौका मिला, मैं चुपचाप से तभी एंट्री कर गया था। अच्छा गुरु जी। तो रवि जी को मैंने सुन लिया है। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस मीटिंग में, आप 70 लोग हैं और पूरे 70 लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे समय में भी अपना कुछ न कुछ विकास करने के लिए, कुछ न कुछ सीखने के लिए लगे हुए हैं। इसमें करीब करीब हमारे 18-20 लोग, मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो 18-20 लोग हमारे रेड क्लब के लोग हैं और बाकी आपके पर्ल और गोल्ड हैं। तो मुझे सारे ही चेहरे आप ऐसे लग रहा है कि किसी हॉल में ही मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, क्योंकि सूट बूट पहन के, टाई वाई लगा के, सब कुछ टिप टॉप होकर के बैठे हैं। मैं तो आज क्या है, संडे की छुट्टी थी, तो मैं तो ऐसे ही बैठा था। जसवीत जी का फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो बोला आपको मीटिंग में बुलाना चाह रहे हैं। मैंने, अब तो मीटिंग में जाना आसान है, बताओ कब जाना है। तो अब तो कोई बात ही नहीं है, घर से ही बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की देन है। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अच्छा, आप सभी लोगों ने डिसीजन लिया है। मैं आपके डिसीजन के लिए सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने शेपसॉफ्ट जैसी कंपनी को चुना। उसमें भी आपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप लोग आए। हालांकि हम जब जुड़ते हैं तब हमको नहीं पता होता, और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो सब पे भारी पड़ती है, आप जसवीत जी की टीम में हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जसवीत जी का सीधे आशीर्वाद जैसे आपको मिलता है, ऐसे किसी को नहीं मिलता। ये और बड़ी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोर ट्रेनिंग भी मुझे पता चला, कोर ट्रेनिंग भी आपकी वो जसप्रीत जी ही कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आपको सीधे सीधे करते रहते हैं। अभी बीच बीच में आपको कृष्णपाल जी हैं, डॉक्टर संजीव जी हैं, एलवी शर्मा जी हैं, इन सबका भी आशीर्वाद मिलता रहता है समय समय पर। ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से जीरो से काम किया है और जीरो से हीरो बने हैं। रियल मतलब काम किया है, एक काफी टाइम लगा है। आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में, मैं उस दिन आप फेसबुक पे भी मैं रहा था, सब लोगों ने सुना होगा, वैसे भी जनरली आप लोगों को मोस्टली जानकारी है। तो आज पहली शुरुआत है। आप लोग क्या एजेंडा लेके बात कर रहे हैं, क्या कैसे बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको, जब फर्स्ट टाइम अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपसे कर लेता हूँ शेयर, और एक ही बात करूंगा। जसवीत जी ने एक बात करने के लिए बोला था, तो वो मैं बात कर लेता हूँ आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? जी गुरु जी। जी गुरु जी। कर सकता हूँ? जी गुरु जी। जी गुरु जी, बिल्कुल। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी महागुरु जी, दिखाई दे रही है। चलिए चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि जब हम बिजनेस में जुड़ते हैं, तो क्योंकि आप फर्स्ट डे है, तो जब हम बिजनेस में जुड़ते हैं, तो जुड़ते ही आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर कोई चीज सीखने की बात होती है तो प्लान देना सीखना होता है। क्योंकि एक तो लिस्ट की बात होती है, तो लिस्ट बनाने में ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, उसको तो बनाना है। अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड, जो भी हमारी पहुंच में हैं, या जो हमारे 3 फीट के दायरे में आते हैं, 3 फीट दूरी पे आते हैं, जिनसे हमारा संपर्क होता है, जिनके हम साथ पढ़े हैं, उन सबके नाम लिखने होते हैं। तो एक तो लिस्ट की बात होती है सबसे पहले, और दूसरा फिर आता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान शो करना, प्लान दिखाना। तो अब इसकी एक हम पावर को समझते हैं, और सबसे पहले ये जरूरी है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये 8 स्टेप में आती है, बहुत बेसिक चीज है। इसकी तरफ हो सकता है बहुत ज्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा समझते भी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है शुरुआत में। तो हो सकता है कि आप सारे के सारे लोग तो प्लानर होंगे ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ बैठा था, क्योंकि टाइम तो था ही। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जैसे प्लान प्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाई प्लान प्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है। तो कोई भी चीज के बारे में जब आप बताओगे, किसी भी चीज के बारे में, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन की ही बात आती है। सबसे पहले किसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ रहे आप क्या करते हैं, और अगर आपको बताना हो डिटेल में, तो आप प्लानिंग तो दिखाओगे, नहीं तो क्या बताओगे फिर? जी और गुरु अगर जी। वही हमारे बंदे पर नहीं आता, तो हमारा बंदा तो किसी ने पूछ लिया क्या करते हैं, तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो अभी आपके पास कम से कम ऐसा मौका है कि पहला स्टेप होता है आपका प्लान दिखाना। तो इसको जितना हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, जितना अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन सारी चीजों को हमें कर लेना चाहिए। अब प्लान दिखाने से पहले आपको, क्योंकि प्लान में जब आप बताओगे तो 2 पार्ट रहते हैं। एक तो आपको कंपनी पैसा कैसे देती है,
उसका पे आउट किस तरह से है, और उससे पहले आता है कि आपकी कंपनी के पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो पहला एक पार्ट तो ये कि हमको हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुड़ रहा है उस हर व्यक्ति को हमारे पास में कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, किस प्रोडक्ट का क्या यूज है, किसका क्या फायदा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का है, ये एक एक व्यक्ति को हमें नीचे तक इसकी जानकारी हमको देनी चाहिए। दूसरी चीजों के बजाय ये बेसिक जानकारी है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हमारे लोग कच्चा खा जाते हैं, वहां पर नीचे जाके फिर बात नहीं कर पाएंगे या किसी को ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप, प्लान की जरूरत क्यों पड़ी? प्लान की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो तब तक हम कोई बात कर नहीं सकते। तो सबसे पहले एक ये इंश्योर करें आपकी आगे की भविष्य की जो ग्रोथ है, या भविष्य में आप कहां पर पहुंचने वाले हैं, ये आपकी टीम कितनी बड़ी है, इस बात से नहीं आंका जाएगा। ये इस बात से आंका जाएगा कि आपकी उस टीम में प्लानर कितने हैं, प्लान अच्छे से प्रेजेंट करना कितने लोग जानते हैं, प्रभावी प्लान कितने लोगों का है। क्योंकि एक तो होता है प्रभाव में ज्वाइन करना, आपका कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त है, ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन नहीं सिखाओगे तो वो भी वहीं रह जाएगा। तो अब हम यहाँ एक बात करते हैं कि मैं ऐसे लिख रहा था, तो अब हम प्लान प्रेजेंटेशन देने के जो तरीके हैं, कितनी तरह से हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो अब कोई व्यक्ति जैसे इसमें जुड़ता है तो एक जनरली बात करते हैं कि एक तो होता है 1 to 1 प्लान, 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन। दूसरा एक ग्रुप प्लान हम कर सकते हैं। तीसरा प्रमोशन प्लान कर सकते हैं। चौथा एक डिजिटल प्लान कर सकते हैं। और पांचवा होता है एक वेन्यू पे प्लान कर सकते हैं। तो अब पांचों के बारे में एक थोड़ा थोड़ा हम करके यहाँ जानते हैं। तो 1 to 1 प्लान में अगर हम देखेंगे तो 1 to 1 प्लान या तो आप अपने घर पे बुला के किसी दोस्त को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को, उनके साथ बैठ करके प्लान शो कर दीजिए, या फिर उनके घर पे जाकर के आप शो कर सकते हैं, या फिर बीच में कहीं जैसे कॉफी कैफे है, कोई ऐसी जगह है जहां पर एक शांत जगह मिल जाए आपको थोड़ी देर बैठने के लिए, थोड़ी देर आप ठीक से बात कर सकें, तो एक अच्छे माहौल में जहां पर शांत तरीके से आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। तो ये 1 to 1 प्लान होता है। इसका फायदा क्या है? 1 to 1 प्लान तब कोई व्यक्ति दे सकता है जब पहले प्लानर बने। तो प्लानर बनने का सबसे बड़ा फायदा पहले ये है कि अगर उसके साथ में कोई अपलाइन नहीं भी होगा तो भी वो अकेला कहीं भी जाके किसी को भी प्लान दे सकता है, अपने डाउनलाइन को साथ में ले जा सकता है चाहे तो, नहीं तो अकेला भी जाएगा तो प्लान वो दे सकता है। तो उसको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई मेरे साथ आएगा तभी मैं प्लान दूंगा। तो 1 to 1 प्लान का फायदा एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति प्लानर बन जाता है तो 1 to 1 प्लान भी दे देगा। और ये 1 to 1 प्लान हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा कारगर है, क्योंकि वेन्यू पे प्लान आपका 8 दिन में होता है, तो 8 दिन तक वेट करेंगे, इसलिए अब बीच में जो टाइम रहता है उसमें हम प्लान दे सकते हैं। दूसरी बात ये, जब आप फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करते समय भी प्लान देना आपको आएगा तो ही आप फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि प्लान के बारे में जानकारी होगी। प्लान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल वो फॉलोअप पे पूछते हैं आपसे कि साहब कंपनी से पैसा कैसे आएगा। अब आप पे अगर प्लान का पे आउट पता नहीं है तो आप कैसे बताओगे? कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लान देना आना बहुत जरूरी है, मतलब प्लानर बनना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, बहुत जरूरी चीज है। तो सबसे पहले आप लोग ये इंश्योर करें कि अगर आप लोग अच्छे प्लानर हैं तो और अच्छे प्लानर बनने का प्रैक्टिस करें। अच्छे प्लानर तब बन सकते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा प्लान देंगे, जब आप फील्ड में निकलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है। आपके प्लान देने में फ्लो तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप लोगों को जाके प्लान दें। यस नो तो लोगों का बोलने का काम है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसकी चिंता किए बगैर आप फील्ड में निकलिए। सब लोग, सारे लोगों को फील्ड में निकलना है, और सारे लोग फील्ड में निकल करके प्लान देना अपना निर्धारित कीजिए कि आज मुझे सुबह से शाम तक 2 प्लान देने हैं, आज मुझे 3 प्लान देने हैं, आज मुझे 3-4 लोगों को बताना है, 5 लोगों को बताना है, कुछ भी आप निर्धारित करें और रोजाना प्लान दें। ये हमारी बेसिक प्रोसेस है। इसी से आगे सारी प्रक्रिया शुरू होती है, इससे पहले कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती। जब आप प्लान देंगे तो आपकी फॉलोअप की प्रक्रिया शुरू होगी, तो फिर आप ग्रुप मीटिंग कर पाएंगे, तो फिर आप ट्रेनिंग में लोगों को लेके आ पाएंगे, फिर आप लोगों को वेन्यू पर लेके आ पाएंगे, तब आप सक्सेस प्रीवियस सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार और बाकी सारी आगे की प्रक्रिया जो है, कोर ट्रेनिंग, तभी तो होंगी जब पहले प्लान होगा। तो प्लान एक बेसिक एक्टिविटी है, और इसके लिए आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर आप लोग प्लानर हैं, अच्छे प्लानर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी इसमें और अच्छे प्लानर बनिए और प्रैक्टिस को बढ़ाइए।
प्रैक्टिस बढ़ाने का मतलब रोजाना प्लान दीजिए लोगों को जाके, लोग बहुत हैं। इसके अलावा अगर आप प्लानर हैं और आप समझते हैं बढ़िया हैं, तो फिर आप इसके बाद में आप दूसरे लोगों को, आपकी टीम में जितने लोग हैं उनको लिस्ट बना करके आप उनको प्लानर बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप प्लानर बनेंगे तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में, जो भी आप टाइम रखें, एक और मैं अपने जैसा प्लानर यहां पर बना लूंगा। फिर आप 2 हो गए आपके ग्रुप में, आपकी आईडी जहां से शुरू होती है। फिर तीसरा और तैयार कर लीजिए, चौथा और तैयार कर लीजिए, पांचवा और तैयार कर लीजिए। सही मायने में आपके पास ये जो लोग हैं, ये जो आप प्लानर तैयार कर रहे हैं, यही आपकी संपत्ति है, यही आपको डीडी निकाल के देंगे। क्योंकि अगर ये तैयार नहीं किए आपने, बाकी ऐसे हजारों की टीम भी होगी तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग ना तो फॉलो अप कर पाएंगे, ना कोई प्रक्रिया सीख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए 1 to 1 प्लान को महत्व दें और रोजाना निकलें। जैसे अब इसमें मैं ऐसे समझ लेता हूं कि जैसे 70 लोग हैं इसमें, और ये 70 लोग ज्यादा नहीं, अगर 2-2 प्लान भी देके आते हैं एक दिन में, 2-2 प्लान भी एक व्यक्ति देके आता है, तो 140 प्लान हो गए, 140 प्लान हो गए। कई लोग फुल टाइमर होंगे, वो 5-5 प्लान भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा 1 to 1 की बात। दूसरा प्लान अगर हम देखते हैं तो एक ग्रुप में प्लान हम कर सकते हैं। ग्रुप में प्लान करेंगे तो ये उससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को आप प्लान दे रहे थे, लेकिन इसमें आप 5 व्यक्ति को, 6 व्यक्तियों को, 7 व्यक्तियों को, 5, 8, 10 व्यक्तियों को बिठा करके ग्रुप में प्लान भी दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए जिसमें प्रॉपर आपकी स्लाइड हो। इसके लिए जैसे अगर 8-10 लोग हैं, 5-7, 4-5 लोगों के लिए तो आप प्लान अगर हम देते तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक ग्रुप प्लान अगर हम देते हैं तो, जैसे सपोज कीजिए आपने एक 10 लोगों को प्लान दिया, 10 लोगों को प्लान दिया, तो 10 लोगों को जब आप प्लान दे रहे हैं तो 10 में से करीब करीब कितने लोग जुड़ जाएंगे? एक एवरेज के हिसाब से, जैसे 80-20 के हिसाब से भी लेते हैं तो 2-3 लोग जुड़ जाएंगे। अब 2-3 लोग जुड़ जाएंगे तो बाकी के जो लोग बचेंगे वो, उनको भी आप मना मत करो, उनसे फिर बाद में फॉलो अप पे मिल सकते हैं। अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कम करके भी उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ग्रुप प्लान के बारे में भी बहुत बड़े बेनिफिट हैं, तो आप ये ग्रुप प्लान को भी महत्व दें। आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं, जैसे आप कहीं नए शहर में गए और वहां पर भी ज्यादा लोग नहीं है, वेन्यू नहीं चल रहा है, तो वहां जाकर के जब आप 2-3-4 दिन के लिए अगर जाते हैं तो वहां, तो हम ग्रुप प्लान की बात कर रहे थे। स्लाइड दिख रही है? जी सर, दिख रही है। जी जी। अच्छा, तो ग्रुप प्लान की हम बात कर रहे थे, तो ग्रुप प्लान के बहुत बड़े फायदे हैं। जैसे हम कहीं नई सिटी में गए, नए शहर को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां क्या होता है, कोई वेन्यू भी नहीं चल रहा और हमारा वेन्यू भी नहीं चल रहा, अभी इतना ग्रुप नहीं है। तो उस कंडीशन में वहां पर हम क्या करेंगे, जब भी हम जाते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए, तब हम वहां पर जो व्यक्ति, वहां जो हमारे मेन लीडर हैं, उन लोगों को बता दें कि वो आपसे ग्रुप प्लान करा लें। तो आप दिन में 1 ग्रुप प्लान, 2 ग्रुप प्लान, 3 ग्रुप प्लान ऐसे कर सकते हैं। 2-3 प्लान, ग्रुप प्लान कर देंगे तो उसमें आपके 30-35 लोग उसमें कवर हो सकते हैं आराम से, 25-30 लोग आराम से कवर हो सकते हैं। तो एक दिन में ही आप 25-30 लोगों को घूम घूम करके अपना दिखा सकते हैं। 25-30 लोगों जब आप प्लान दिखाओगे तो फिर आप सेकंड टाइम में उनका फॉलोअप कर लो नेक्स्ट डे में। तो ऐसे करके इसका हम बहुत बड़ा फायदा हम ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि जैसे आपके 2-3 लोग जुड़ गए तो 7 लोग बचे, तो अब 7 लोग बचे तो आप उनको वहीं के वहीं छोड़िए मत। पहले क्या होता था, पहले उन लोगों को हम छोड़ देते थे, वो वहीं पर छूट जाते थे। लेकिन अब उनको छोड़ने के बजाय आप उनको दोबारा उनके पास जाइए और उनसे बोलिए कि साहब मैं आपसे मिलने के लिए आया था और कोई कंपनी का ना ऑफर चल रहा है, तो आप पहले उनको 200 बिजनेस वॉल्यूम में आप ज्वाइन कराओ। और जो 7 लोग बचे हैं उनसे बोलो कि अभी कंपनी का एक ऑफर है, ऑफर तो चलते रहते हैं कंपनियों में, कि ऑफर है अभी, आप चाहें तो उसको, जो 10-12 हजार रुपए में, 10-11 हजार रुपए में जो ज्वाइन कर रहे थे, आप 10-11 हजार के बजाय आप 7-8 हजार में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उनको 100-125 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम का कोई एक प्रोडक्ट चूज करके और 100-125 में भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो अब 7 लोगों में से जब आप ये बात बताओगे, पूरे 7 लोगों को आप मिलोगे, तो उसमें से करीब करीब कितने लोग तैयार हो जाएंगे? उसमें से मान के चलिए 2-3 और तैयार हो जाएंगे,
तो 200-200 के आपके दो लोग जुड़ गए, 400 बिजनेस वॉल्यूम वो हो गए 10 में से, और 3 लोग अगर 100 में और जुड़ गए तो 400, 300 ये हो गए, 300 और 400, 700 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हो गया अभी। अब इसके अलावा 2 और 3 5, अभी 5 लोग और बचे। अब ये 5 लोगों को भी आप छोड़िए मत, 5 लोगों के पास ही फिर थोड़ा टाइम दे करके, कुछ टाइम 2-4 दिन बाद आप उनके पास जाइए और उनको आप जा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ ना कुछ उनको दे के आ जाओ। जैसे पेस्ट है, या आपका साबुन है, शैम्पू है, फेस वॉश है, इस तरह का कुछ ना कुछ 20, 25, 30 बिजनेस वॉल्यूम का, 20-25 वॉल्यूम का आप उनको कुछ दे के आ जाओ। जैसे हमारी एसेंशियल किट है, आप दे के आ जाओ और उनको बताओ देने से पहले, बोला साहब ये अगर आपको पसंद नहीं आएंगे तो पूरे पैसे मैं वापस दूंगा आपको, पूरे पैसे मैं आपको वापस दूंगा। और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है किस तरह की। तो कोई भी 1500-1700 रुपए का, 2000 रुपए तक का सामान कोई व्यक्ति ले लेगा, क्योंकि आप इतनी गारंटी दे रहे हैं प्रोडक्ट की, इतना बढ़िया उनको बता रहे हैं कि हाँ साहब मेरी जिम्मेदारी है, और जो आपको पसंद नहीं आए तो मैं आप यूज करके देखो और मैं आपको पैसे दूंगा। तो व्यक्ति उसको ले लेगा कि नहीं ले लेगा। तो ये जो 5 लोग बचे हैं, 5 लोगों से आप 20-20 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस और कर लो। लेकिन उसमें खास बात जो है वो ध्यान रखनी है आपको। खास बात ये है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं करानी। 20 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हैं 20-25 का, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करानी। क्यों नहीं करानी ज्वाइनिंग? क्योंकि गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर 20 बिजनेस वॉल्यूम में ही लोग ज्वाइन कराना शुरू कर देंगे। तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं करानी है, उनको प्रोडक्ट दे के आना है। और जब वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये तो पता है कि 5 में से करीब करीब फिर कितने लोगों को पसंद आ जाएगा। मेरे ख्याल में कोई एक आधी व्यक्ति ऐसा रह जाएगा जो पसंद नहीं करे, क्योंकि सामान इतना अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है और सही रेंज की है कि वो 5 के 5 लेने के लिए दोबारा तैयार हो जाएंगे। और पहले आपने 20-20 बिजनेस वॉल्यूम का उनको दे दिया, अब इसके बाद में जब आप ज्वाइन कराओगे तो उनको फिर 100 बिजनेस वॉल्यूम या 200 बिजनेस वॉल्यूम से उनको ज्वाइन कराना है। 200 बिजनेस वॉल्यूम से, चाहे उनको भगवत गीता जी दें, चाहे फिर संपूर्ण हनुमान दें, या कोई और प्रोडक्ट दें, लेकिन फिर उनको 200 बिजनेस वॉल्यूम में ही ज्वाइन कराना है। तो अब जो आपके लास्ट वाले जो थे, जो मना कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो उनसे हमने 220 बिजनेस वॉल्यूम लिए एक से। पहले वाले से तब भी 200 ही मिले, बीच वालों से 100 मिले, लेकिन टोटल अगर 10 लोगों को हमने एक ग्रुप प्लान दिखाया तो एक ग्रुप प्लान का आउटपुट कितना आया वो आप जोड़िए। पहले 2 लोग जुड़े, 200-200 बिजनेस वॉल्यूम, 400 हो गए। फिर 3 लोग जुड़े 100 में, 300 ये हो गए, तो 400 300 700 बिजनेस वॉल्यूम, 700 बिजनेस वॉल्यूम। और उन 5 लोगों को 20-20 बिजनेस वॉल्यूम का आपने सामान दे दिया, 100 ये हो गए, तो 700 और 100 800 बिजनेस वॉल्यूम का ये बिजनेस हो गया। बाकी वो जुड़ेंगे वो तो अलग बात है, उनको जब जोड़ोगे तो वो तो अलग बात हो गई। 800 का तो हो गया कम से कम। 800 बिजनेस वॉल्यूम का भी जो बिजनेस हुआ, अगर किसी ने अपनी प्यारी लेग में भेजा तो 8 पंजे 40, 4000 रुपए का चेक बन गया। जी गुरु जी, 4000 का बना ना। तो ये एक ग्रुप प्लान का आउटपुट बता रहा हूं मैं आपको। ये एक ग्रुप प्लान का आउटपुट है। अगर इसी तरह से आप लगातार ग्रुप प्लान को महत्व दें और अपने प्लानर को तैयार करें, इस बात के लिए तैयार करें कि वो ग्रुप प्लान दे सके प्रॉपर तरीके से। ये कब तैयार होगा? उसको प्रॉपर फॉलोअप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। फॉलोअप और प्लान प्रेजेंटेशन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लान में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फॉलोअप में भी प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही दमदारी से हमें लिस्ट बना करके एक एक व्यक्ति को वॉच करके अपनी टीम में, और हमें उस तरह के प्लानर बनाने हैं। आप सोचो, एक LIC का एजेंट होता है, अगर वो LIC का एजेंट समझाने में अगर एक्सपर्ट नहीं हो, अगर अपनी बुक देख करके और आपके एज के हिसाब से कितनी प्रीमियम बनती है ये भी अगर उसको नहीं आए, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे बंदे भी उस तरीके के तैयार होने चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो इंडिपेंडेंस आएगी, वो आपके बगैर भी फील्ड में जा सकेगा, अलग अलग भी प्लान देके आ सकेगा। तो ग्रुप प्लान का हम इस तरह से फायदा ले सकते हैं, बहुत बड़े फायदे हैं इसके, और इस तरीके से हम इसका फायदा ले सकते हैं। एक प्लान होता है प्रमोशनल प्लान प्रेजेंटेशन। ये कब किया जाता है कि जब जैसे कहीं वेन्यू नहीं चल रहा और आप किसी सिटी में वेन्यू डालने के लिए डालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि वहां पर कोई वेन्यू नहीं है, तो आप जब जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कोई सीनियर जाता है, लेकिन वहां हमारा कोई एक बंदा रह करके काम कर रहा है,
वो 1 to 1 में प्लान करता है। लेकिन बीच बीच में 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में, जैसे हमारा वीकली वेन्यू पे प्लान रखा जाता है, ऐसे अगर 1 महीने में या 15-20 दिन में अगर एक बार ऐसा कोई प्लान हम रख लें और प्रमोशन करके कोई सीनियर आएंगे, 1 महीने का टाइम लिया, और वहां पर जो टीम है, वहां पर जो 2, 4, 6, 10 लोग हैं, वो वहां पर गेस्टों को एक अभियान बना करके वहां इनवाइट करें। जितने जुड़े लोग हैं उन सबको बिठाएं, और जितने भी नए लोग हैं जिनको इनवाइट करके ला सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उन सबको इनवाइट कर करके और उस एक कोई हॉल लेकर के और उसमें भर दें। जितना दम लगा सकते हैं उतना दम लगा दें। फिर हमारा सीनियर जाए और वो सीनियर जाकर के वहां पर प्रॉपर वेन्यू पे जैसे प्लान होता है उस तरह से प्लान कर दे। वहां के जो बंदे हैं उनको आइडेंटिफाई कर दे, प्रॉपर प्लान कर दे। प्लान में लास्ट में प्रॉपर टेस्ट मनी दे अपनी, और लोगों की जो भी लोग हैं उनकी टेस्ट मनी दिलवा दें। कोई वीडियो दिखा दें वहां पर, कोई डायमंड सेलिब्रेशन का या कोई भी एक ऐसा वीडियो दिखा दें जिससे उन लोगों को ठीक लगे। कोई टेस्ट मनी का रिकॉर्डेड टेस्ट मनी है तो वो रिकॉर्डेड टेस्ट मनी 10-5 मिनट की वो दिखा दें, तो इससे उनका फॉलोअप हो जाएगा। और पूरा प्रयास करके वहां पर अगले और 2 दिन तक रुक करके सीनियर अगर रुक जाए और वहां उनका फॉलोअप करा ले, तो प्रॉपर तरीके से वहां एक कम समय में और एक ज्यादा ज्वाइनिंग वहां आ सकती है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है, एक साथ जब इतने सारे लोग प्लान देखते हैं, तो क्योंकि हमारा सिस्टम ये बोलता है कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटे में किसी भी व्यक्ति का प्लान देखा है उसका फॉलोअप होना चाहिए, नहीं तो डीडी नहीं आएंगे। तो फॉलोअप होना चाहिए, इसलिए वहां पर सीनियर रुक के और वहां कुछ लोगों को ऐसे तैयार करना पड़ेगा या अपने साथ 1-2 बंदे को ले जाना पड़ेगा कि वहां प्रॉपर उन सब लोगों को फॉलोअप कर सकें। जैसे आपने 100 लोगों को एक साथ प्लान तो दिखा दिया, लेकिन 100 लोगों का फिर फॉलोअप भी करना जरूरी है 24 से 48 घंटे में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही वहां 10-15-20 लोग जुड़ते हैं, 1-2 बार आप ऐसे प्रमोशन प्लान करोगे उस सिटी में, नई सिटी में जाकर के, और जैसे ही आपके 2-3 प्लान प्रेजेंटेशन प्लान होंगे, प्रमोशन प्रेजेंटेशन प्लान होंगे, उसकी में आपका क्या होगा, वहां पर आप वेन्यू चला सकते हैं। वेन्यू चलाने के लिए आउट ऑफ टाउन सिटी के लिए जो आपकी स्लाइड है कर रहे हैं, आपको ये स्लाइड दे रहा हूं। ऐसे ही हमारे पास में प्रेजेंटेशन जो है वो प्लान का रहेगा, तो वो प्लान प्रेजेंटेशन हम कहीं भी किसी को भी ऐसे जूम ऐप है या इसके अलावा और भी हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अगर शिकोहाबाद में बैठे हैं तो मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति को भी हम प्लान दे सकते हैं, हम बेंगलोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी प्लान दे सकते हैं, हम कलकत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को प्लान दे सकते हैं, क्योंकि स्लाइड तो दिख ही रही है और आप बोल रहे हैं आपस में, आप फोटो भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर उनको प्लान दे सकते हैं। जब आप उनको प्रॉपर प्लान देंगे तो अब आप बोलेंगे साहब ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, कुछ ही टाइम में क्या होगा, कंपनी अभी पूरी तरह से ये डिजिटल हो जाएगी, ऐप भी आ जाएगा, और आपको क्या करना है, आप जहां ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं वहां जाकर के एक लिंक जनरेट होगा, और लिंक जनरेट होगा तो उस लिंक को आप जिनको प्लान दिया है और वो एग्री है ज्वाइन करने के लिए, तो लिंक आप उनको भेज दीजिए। जैसे ही आप लिंक भेजेंगे तो फिर वो अपना पूरा एंट्री डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करके और वो आपको भेज देंगे, वो रजिस्ट्रेशन वही हो जाएगा जहां आप चाह रहे हैं। सॉरी, जहां आप चाह रहे हैं वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम इस प्लान का बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। आगे चल करके अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है कितना क्या रहेगा, इसलिए इसमें सारे लोगों को एक एक करके उनको इसमें भी थोड़ा सा हमको मजबूत बनाना पड़ेगा जो भविष्य के लिए है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। तो हम इस तरीके से भी प्लान दे करके इसका फायदा ले सकते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे अगर आप किसी दिन सपोज करो घर पे ही बैठे या आप काम भी कर रहे हैं, आप कोई फंक्शन किया, कोई काम किया और उसके बाद आप घर पे आ गए, तो घर पे रात को 10 बजे भी अगर किसी से बात करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी से टाइम लिया, क्योंकि अब वो अपने मोबाइल पे देखेंगे और आप इधर से अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन हो गए, और इसमें आपका जाने का भी समय बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो ये वाला जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इसमें भी हम जितना ज्यादा देना सीख लेंगे, आप सीनियर लोग तो मेरे ख्याल में जानते ही होंगे, तो इसमें भी हमको प्लानर तैयार करना और इसके बारे में जानकारी देना, इसके लिए टीम बनाना और इसमें उनको एक्सपर्ट बनाना, ये भी हमारे लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये चौथे टाइप का प्लान है।
मतलब एक इस तरह से हम प्लान दे सकते हैं। पांचवा प्लान है जो हम वेन्यू पे प्लान देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कारगर है। इसके बहुत बड़े फायदे हैं। वेन्यू पे प्लान चलता है, उससे आप लोग सीनियर लोग सब परिचित हैं, नीचे के लोग भी सब परिचित हैं, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत है। आप वेन्यू को प्रमोट कीजिए। आपकी टीम में अगर कहीं वेन्यू नहीं चलते तो आप सिटी तलाशिए, आप कोई शहर तलाशिए, और उस शहर में आप खुद वहां पर जाकर के अपने लोगों को भेज करके सपोर्ट करके आप जैसे भी कर सकते हैं, वहां पर एक आइडिया प्लान करेगा या वन टू वन प्लान करेगा या डिजिटल प्लान भी करेगा, तो उसमें उस व्यक्ति को व्यक्ति जाएगा ना जो एक्सपर्ट होगा, तो एक बहुत ही एक्सपर्ट का फायदा हमको यहाँ वेन्यू पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक फायदा हमको ये मिलता है, दूसरा फायदा हमको ये मिल जाता है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों की टेस्ट मनी देखने की मिल जाती है, सुनने के लिए मिल जाती है। तीसरा फायदा ये है कि आप बाकी के कोई भी प्लान देंगे प्रमोशन प्लान को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो गैदरिंग होती है, वो तो एक तरह से वेन्यू प्लान है, लेकिन लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो एक यहां सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो आपका एक माहौल का फायदा होता है। ये माहौल आपका वन टू वन प्लान में नहीं बनेगा, ये माहौल आपका ग्रुप प्लान में नहीं बनेगा। जैसे जोर जोर से तालियां बजाना, यस और नो बोलना, म्यूजिक चलना, और बड़ी पिक्चर आपकी एक प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाना, माइक लेकर के दहाड़ के स्टेज पे टेस्ट मनी देना, ये माहौल जो है उस व्यक्ति को वन टू वन प्लान में या ग्रुप प्लान में उसको ये माहौल नहीं मिलता, यहां पर उसको माहौल मिलता है। अब वहां पर जैसे हम आप वीडियो भी दिखाएंगे तो वीडियो भी दिखाने में, वीडियो में और व्यक्ति का लोगों के बीच में बैठने में, दोनों में अंतर होता है। जब लोगों के बीच में होगा तो वहां पर एक माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जगह का बहुत बड़ा असर पड़ता है, स्थान का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वो जो माहौल जो मिलता है एक दूसरे को देख करके, जैसे एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी फिर सोचता है मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तीसरा फिर ज्वाइन कर रहा है, उसके सामने लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, उसके सामने जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उसको भी लगता है यार जब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो वो जो माहौल का बेनिफिट है वो हमको वेन्यू पे प्लान करते हैं उसी में मिल सकता है, बाकी प्लान में नहीं मिलता। इसके अलावा अब और अगर बेनिफिट देखें तो इसका और बेनिफिट ये है कि अगर वेन्यू चल रहा है तो लोगों को लगता है कंपनी चल रही है, वेन्यू नहीं चलता है तो फिर उनको लगता है कि भाई नहीं, हमारे जुड़े हुए लोगों को भी खास करके। अच्छा, इसके अलावा फिर आगे पांचवा फायदा देखेंगे तो पांचवा फायदा फिर इसका ये भी निकल के आता है कि जो हमारे ऑलरेडी एसोसिएट जो जुड़े हुए वो भी इस माध्यम से, क्योंकि वीकली वीकली प्लान होता है, वीकली वीकली ट्रेनिंग होती है, तो वो इस माध्यम से जुड़े रहते हैं, वो खुद भी इसमें आकर के बैठते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लोगों के चेक आ रहे होते हैं, कई बार चेक नहीं भी आ रहे होते हैं, कई बार अच्छे चेक आ रहे होते हैं, कई बार अच्छे चेक नहीं भी आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो लोग इस माहौल में पहुंचते हैं तो उनका प्लान रिवाइज होता रहता है, वो स्टेज पर टेस्ट मनी देते हैं, लोगों के सामने रहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो लोग भी एक जुड़े रहते हैं इस माध्यम से, और जब जुड़े रहते हैं तो वो लोग भी पॉजिटिव बने रहते हैं, और पॉजिटिव बने रहते हैं तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके लगे रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है जब दूसरे लोगों को टेस्ट मनी देते हुए देखते हैं, तो क्योंकि एक ग्रुप में प्लान हो रहा होता है, तो वहां क्या होता है कि एक जब वेन्यू पे प्लान होता है तो इतना बड़ा ग्रुप होता है कि वहां पर कोई ना कोई किसी न किसी दिन कोई एक तो नई मोटरसाइकिल ले रहा है, किसी ने कोई नया फोन लिया है, किसी ने लैपटॉप लिया है, किसी ने कार परचेज की है, किसी ने कुछ और किया है, किसी ने कोई टारगेट क्वालिफाई कर लिया है, किसी ने कोई बड़ा चेक बना लिया है, किसी ने कोई कैपिंग ले ली है। तो ये सारी जो एक समावेश है वो उसको सुनने को मिलता है, तो वो ये कंपैरिजन करता है व्यक्ति कि भाई कंपनी बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, जब ये लोग तरक्की कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो ये नहीं देख, तो उसको ये नहीं लगता कि भाई नहीं काम चल रहा है, उसको ये विश्वास होता है और एक मजबूती मिलती है, और ये मजबूती मिलती है तो वो व्यक्ति अपने आप को उस काम को करने में एक प्रयास करता है, वो अपलाइन के संपर्क जैसे जूम पे कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और पांचवा प्लान जो बहुत ज्यादा कारगर है वो है आपका वेन्यू पे प्लान करना, वेन्यू चलाना। ये 5 टाइप के प्लान है और इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्लान पावर कितनी बड़ी है, इसकी पावर बहुत बड़ी है। अगर प्रेजेंटेशन प्लान देने की प्लानर्स की पावर है, अगर आप अपनी टीम में जैसे सपोज करो किसी की टीम 500 लोगों की है और किसी ने 500 लोगों में से 100 प्लानर बना रखे, डेली 100 लोग प्लान देने के लिए निकलते हैं,
और किसी ने 50 बनाए और किसी की में 20 है। 3 टाइप की तरह के लोग हैं। टीम तीनों की 500 की है। आप बताइए भविष्य में अगर जल्दी डायमंड बनेगा तो कौन बनेगा? जो 100 प्लान दे रहे हैं। जी योगेन जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मजा आ गया एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा। ये 70-75 लोग जो हैं ये पहले अच्छे प्लानर बनने की अपनी एक जिम्मेदारी लें और ये रोजाना प्लान करने की जिम्मेदारी लें। जैसे तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है जानना और एक होता है मानना और एक होता है करना। तो जानना और मानना, ज्यादातर लोग जानते भी हैं और ज्यादातर लोग मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं है, जो सबसे मुश्किल काम है। तीसरा स्टेप जो है उसको थोड़ा सा मक्कारी कर जाते हैं। जानते हैं सारे लोग, मानते भी हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अपलाइन है, जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं। तो ये 3 चीजें हैं, अगर इस पे हम ध्यान दे लेंगे, अगर ये 70 लोग ही अपना प्लान फोल्डर लेके लैपटॉप लेके निकल जाएं और अपना ये बैग चेक कर लें कि मेरे बैग में जब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो लैपटॉप है कि नहीं है, मेरे पास में प्रोडक्ट डेमो देने के लिए है कि नहीं है, मेरे पास में जो व्यक्ति क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का जवाब है कि नहीं है, मैंने प्रगति पथ पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है। अगर इस तरह से अगर मैं अपने आप को मजबूत कर लूंगा तो मैं कहीं भी डॉक्टर साहब मेरे साथ नहीं होंगे अपलाइन के रूप में, तो भी मैं जाकर के उसको बता ही सकता हूँ और डॉक्टर साहब से फोन पे बात करा दूंगा, थर्ड पार्टी हो जाएगी। आज की डेट में तो वीडियो कॉल भी करा सकते हैं, थर्ड पार्टी हो जाएगी। तो व्यक्ति जब मजबूत बन जाएगा, और ये हमारा बेसिक हथियार है, और जब हम जान जाएंगे तो कहीं भी चला देंगे। तो पहले हम अपने आप को इस स्टेप पे मजबूत करें। हम बात तो इस पे 10 बातों की भी बात कर सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करने के बजाय मुझे लगा मैंने एक चीज पे ही हम थोड़ा सा पॉइंट करके बात करें, और एक चीज सुधर जाएगी तो बाकी फिर उसके बाद में ना लिंक अप है एक दूसरे से, धीरे धीरे करके उन चीजों को करते चले जाए। तो चलिए बढ़िया लगा, और इसके फायदे मिलेंगे और आप लोग कर लेंगे। बाकी जब ये 70 लोग प्लानर बन जाएंगे तो फिर 2-2 बनाने की और जिम्मेदारी ले लें तो 140 और बन जाएंगे जी। 140 में अगर 2-2 बनाने की जिम्मेदारी और ले ली तो लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा फोकस करने की बात होती है और कोई बात नहीं है, फोकस की बात है। और इसमें फोकस कर लेंगे तो प्लानर बढ़ते जाएंगे, प्लानर बढ़ते जाएंगे, प्लान देने के लिए व्यक्ति निकलेगा, तो वही आपकी असली संपत्ति है, उसी से रिजल्ट बन के आना है। चलिए जी, थैंक यू जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत ओके ओके, मैं लीव कर रहा हूँ फिर। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।